नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि रिश्तों के दायरे में सिमटी हुई है। आपको कहानी सोच बदल सकती है, आपकी मानसिकता में बदलाव ला सकती है। तो कहानी शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है पश्चाताप के 8 आंसू। माया बुआ नहीं रही। 1 सप्ताह पहले ही ये मनहूस खबर श्रुति को मिली। माया बुआ से बरसों पहले किया गया वायदा श्रुति को याद आ रहा था, क्योंकि श्रुति मौके की तलाश में थी। श्रुति के पड़ोस में माया बुआ, उनके पति, 2 बेटे, 2 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी, 2 बहुएं, पोता पोती से भरा संपन्न परिवार रहता था। ससुराल के आसपास किसी कस्बे में माया बुआ का मायका था। इसी से दोनों में ननद भौजाई का रिश्ता कायम हो गया था। श्रुति को भी माया बुआ से खास लगाव था। घर में कुछ खास बनता तो श्रुति को ज़रूर खिलाती। बाज़ार जाती तो कभी क्लिप, कभी सुंदर सा दुपट्टा, कभी कुछ श्रुति के लिए ज़रूर लाती। एक बार श्रुति को बहुत अजीब लगा कि बुआ कभी अपने पति से बात क्यों नहीं करती। घर में मम्मी पापा को हर मसले पर एक दूसरे की राय, हंसी मजाक, तो कभी गंभीर विषय पर विचार करते श्रुति देखती। पर बुआ का कमरा अलग था, उसके पति का अलग। दोनों भैया भाभी भी उनसे बात नहीं करते थे। राजू नाम का एक आदमी जो बाज़ार से सामान लाने से लेकर किचन में दोनों भाभियों की मदद करता, वही उनको खाना, नाश्ता, दवा देता था। श्रुति की उत्सुकता उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी, पर हिम्मत नहीं होती थी बुआ से पूछने की। श्रुति के कॉलेज की मैगज़ीन में उसकी एक लिखी छोटी सी कहानी छपी। घर को सबको दिखा दौड़ते हुए बुआ के पास गई। बुआ चश्मा लगाकर बड़े गौर से श्रुति की कहानी पढ़ी। श्रुति के सर पर हाथ रखा, खूब आशीर्वाद दिया। श्रुति के पसंद की मिठाई अपने हाथों से बुआ ने खिलाई। फिर गंभीर स्वर में श्रुति से कहा, मुझसे वायदा करो कि जब मैं नहीं रहूँगी तो दुनिया में तुम मेरी कहानी लिखना, जो आज मैं सुनाऊँगी। श्रुति ने वायदा किया। बुआ श्रुति को लेकर पार्क चली गई। बुआ ने कहना शुरू किया कि मेरी शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी। मेरी खूबसूरती देख मेरे ससुर, मेरे पिता से मेरा हाथ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बेटे के लिए मांग लिया। मेरी शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं 4 बच्चों की माँ बन गई। 25 साल की उम्र में ही सास, ससुर, ननद, जेठ, जेठानी सब मुझसे खुश रहते। कुछ दिनों से मेरे पति घर देर से आ रहे थे। मैंने एक दिन पूछा तो बोले एक महात्मा शहर में आए हैं, उनका प्रवचन सुनने जाता हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे वक्ता भी थे। उनकी आवाज़ का सम्मोहन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता। छोटे छोटे बच्चों, घर परिवार में उलझी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे मेरे पति के घर आने का अंतराल बढ़ता गया। फिर मेरे पति एक कम उम्र की खूबसूरत नई दीक्षा ली साध्वी के साथ प्रचार के लिए जाने लगे। घर खर्च ससुर जी ही चलाते थे। उनका कहना था, तुम लोग अपने पैसे जमा करो। उड़ते उड़ते मेरे कानों में खबर पहुंची कि मेरे पति उस साध्वी के साथ प्रचार के लिए विदेश जाने वाले हैं। जब घर आए तो गेरुआ वस्त्र, गले में माला, बाल मुड़े हुए। मैं तो पैर पकड़ के रोने लगी। बच्चों का वास्ता दिया, पर पासबुक, कुछ कपड़े, कागजात लेकर चले गए। वे कहते हुए मैं मोह माया से मुक्त हो गया हूँ, मुझे असली ज्ञान मिल गया। हंसते खेलते परिवार पर मानो बिजली गिर गई। मैं बच्चों को पकड़कर रोती, फिर उन्हें चुप कराती। अकाउंट के सारे पैसे भी लेकर चले गए मेरे पति। ससुर को दिल का दौरा पड़ा। वे आघात झेल नहीं पाए। सबकी नज़रें बदल गई। सास मुझे कुलच्छनी नाम से बुलाती। कौड़ी कामाख्या की जादूगरनी है ये, अपने रूप से ससुर को मोहित कर लिया। अब पति और ससुर दोनों को घर से दूर कर दिया। जेठानी, उनके बच्चे मुझसे नौकरानी सा व्यवहार करते। मेरे बच्चों पर भी उन्हें तरस नहीं आता। सुना बिस्तर और रात भर रोती रहती, तकिया गीला हो जाता। कैसे कटेगी ज़िंदगी। एक रात जेठ कमरे में आए और बोले, मुझे खुश रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सीहर उठी, और जेठ का ये रूप। मैं मायके चली गई बच्चों के साथ। बाबूजी रिटायर हो गए थे। भैया पेंशन का पैसा उठाकर लाते, भाभी के हाथ में दे देते। अम्मा बाबूजी भी अपनी मजबूरी जाहिर कर चुके थे। बुढ़ापा
हमारा इन्हीं के सहारे कटेगा, हम लोग मजबूर हैं। भाभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल चुकी थी। मेरे बचपन की सहेली मुझसे मिलने आई। दुख दर्द सुनकर उसने कहा, माया, जिसका पति उसका साथ छोड़ देता है उसका कोई मायका ससुराल नहीं होता। तो हिम्मत कर, मेरे पति वकील हैं, जितना हो सकता है तुम्हारी मदद करेंगे। रात भर सोचकर कल बताना। मैं रात भर सोचती रही। बच्चों से नौकरों सा बर्ताव। स्कूल में बच्चों को दूसरे बच्चे चिढ़ाते थे। देखो साधु का बेटा आ गया। बच्चे रोते हुए कहते कल से स्कूल नहीं जाना, और मैंने मन मना लिया कि पति अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे चुके थे। माया अपनी सहेली से सुबह सुबह ही दृढ़ संकल्प के साथ मिलने चली गई। उसके पति के कहे के अनुसार मुझे ससुराल में करना था। ससुराल में खूब ड्रामा हुआ। मैंने कहा, मेरे हिस्से के घर का पैसा दे दीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करूंगी, किसी दूसरे के हाथ बेच दूंगी। सहेली के पति का नाम लेकर मुझे चरित्रहीन भी कहा गया। बेटा कम उम्र की साध्वी के साथ देश विदेश में क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और माया 4 बच्चों को लेकर दूसरे शहर चली आई। अपने हिस्से के घर के पैसे मैं ले चुकी थी, यही मेरी हिम्मत थी। 4 बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। एक कमरे में सिलाई का काम शुरू किया। टिफ़िन भी बनाती, बच्चे सहायता करते। बच्चों ने भी खूब साथ दिया, पढ़ने में भी खूब मन लगा रहे थे। बाहर की दुनिया एक अकेली जवान औरत के लिए कितनी खौफनाक होती है, ये कड़वी सच्चाई मेरे सामने आ रही थी। मजबूरी में मैं सिंदूर लगा रही थी। जिसके नाम से मैं नफ़रत करती, उसके नाम का सिंदूर लगाना, उफ़। छोटा सा सिलाई सेंटर, टिफ़िन का काम मुझे सोचने का वक्त ही नहीं देता, पर कभी कभी आंखें बरस पड़ती। समय गुजरता गया। बेटा अरुण और आरव दोनों नौकरी करने लगे। उन्होंने पहले दोनों बहनों की शादी करने के बाद अपनी शादी करने का संकल्प लिया। सानवी स्कूल में टीचर हो गई, मनीषा इन्फोसिस में इंजीनियर हो गई। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी से पहले सुनने में आया कि मेरे पति लौट आए हैं, यहाँ आना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। नासूर बने जख्म रिसने लगे। मैंने दोनों बेटियों का कन्यादान लोटा रख कर दिया। दोनों बेटों की शादी भी अच्छे घरों में संपन्न की। बच्चों ने माया का काम करना नौकरी लगते ही छुड़वा दिया। एक एनजीओ से जुड़ी थी। एक दिन दीनहीन से मेरे पति हाथ जोड़े दरवाजे पर खड़े थे। आंखों में पश्चाताप के 8-8 आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दो माया। माया पत्थर बन चुकी थी। चाहती तो लात मारकर बाहर कर देती। मुझे उनके गुनाह के लिए उनकी आंखों में हमेशा 8-8 आंसू दिखाई दिए। मैं 15 सालों से घर में रहते हुए कभी उनसे बात नहीं की। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते। बेटियां आती हैं, पूरा परिवार हंसता है, घूमने जाता है। ये पश्चाताप के आंसू मेरे कमरे में बहाते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को जिसे उस इंसान ने तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे बच्चों का बचपन, मेरी जवानी, सब कुछ इंसान ने दाव पर लगाकर दर दर की ठोकरें खड़ने के लिए छोड़ दिया। बच्चे गर्व करते हैं मुझ पर। बहुएं और दामाद भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। ये इंसान घर के एक कोने में बेकार की चीज़ जैसा पड़ा आंसू बहाता रहता है। पोता पोती भी उसके पास नहीं जाते। जो भी मुझे इसके बारे में पूछता है तो मैं कहती हूँ मेरे तथाकथित पति हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर सन्यासी बन गया था। अब सब कुछ रहते हुए इतना अकेला है कि 8-8 पश्चाताप के आंसू बहाता रहता है। महात्मा जी और उनके चेलों ने इनकी जमा पूंजी खत्म होते ही आश्रम के कामों में लगा दी। जब बीमार पड़ा, कमज़ोर हो गया तो भगा दिया। घर वालों ने इसे नहीं रखा, यहाँ भेज दिया। हमारे समाज के उन मर्दों के लिए जो शादी कर चुके, बच्चे पैदा करते हैं, फिर सन्यासी बनते चले जाते हैं, उनका यही हश्र होता है। राजू खाना पानी नाश्ता सब कमरे में दे आता है, वो भी इससे बात नहीं करता। बच्चे बड़े हो गए हैं, मैंने सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया है। मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ कि इसका होना नहीं होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बुआ बोली, मैं दोबारा अपने मायके भी कभी नहीं आई, ना ही ससुराल से कोई रिश्ता रखा। सब ठीक हो जाने पर उन लोगों ने नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए, पर मैंने और बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। शाम हो चुकी थी। बुआ और श्रुति दोनों आपस में धीरे धीरे
घर की ओर बढ़ने लगी। श्रुति ने माया बुआ का हाथ ज़ोर से अपने हाथों से पकड़ लिया था, क्योंकि इतने सालों से श्रुति के मन में जो बुआ का अतीत जानने की इच्छा हो रही थी, तो बुआ ने वो अतीत उसे कह सुनाया। अपने पति के पश्चाताप के 8-8 आंसू कैसे बह रहे हैं, उनकी हाल बुआ के मुख से श्रुति सुनकर बहुत हैरान हो गई। ये है हमारे समाज की सच्चाई। इस सच्चाई को जानने के बाद आपकी इन सन्यासियों के प्रति सोच बदल सकती है, मानसिकता बदल सकती है। आपको ये कहानी दोस्तों कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।